तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा जोका जब वहां पर पहुंचता है तो देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है कि उसका फर्स्ट ब्रदर और उसका सेकंड ब्रदर बुरी तरह जख्मी वहां पर पड़े हैं। तो इसी के साथ ही वो टकलाव से कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आओगे और आकर आने के बाद ये कहोगे कि तुम लोग हम सभी को मार डालोगे, तुम हम सभी को मार डालोगे। सेकंड ब्रदर जो होता है वहां पर टकले से कहता है कि जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि तुम्हारे हंसने के दिन पूरे हो चुके हैं अब, क्योंकि तुम्हारे दांत टूटने वाले हैं। बहुत ही जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने यहाँ पर गलत बंदूक के साथ पंगा ले लिया है। और इसी के साथ ही वहाँ चीफ जो होता है वहां पर चलाकर कहता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला था, मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला था। जोका तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। क्या तुम यहाँ पर इन कमीने लोगों को मेरे लिए सबक सिखा सकते हो? इन सभी कमीने लोगों को सबक सिखाओ जो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो हमारा जोका जो होता है अपने ब्रदर की बात सुनता है और सुनने के बाद कहता है कि तुम सभी लोगों ने सुन लिया ना मेरे ब्रदर ने यहाँ पर क्या कहा। मेरे चीफ ने कहा है कि तुम सभी को सबक सिखाना। आज से पहले चीफ मुझे रोकते रहे हैं, लेकिन आज मुझे चीफ कह रहे हैं कि तुम्हें सबक सिखाओ। तो जरा सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो टकलाव से कहता है कि लड़के तुम बस यहाँ पर अपना मुंह चला सकते हो। अब वो खुद यहाँ पर कुछ नहीं उखाड़ पाया तो वो एक छोटे बच्चे से कह रहा है कि यहाँ पर हमारा कुछ करे। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम हमारा कुछ कर पाओगे? क्या तुम्हें आइडिया भी है कि हम लोग कौन हैं? हम लोग कोई गली के गुंडे नहीं है। जितनी वो जैसी वो इतनी बात करता है हमारा जोका अपनी तलवार निकालता है और वहां पर से 3-4 को काट कर आगे आ जाता है। ये देखने के बाद टकला भी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हुआ? इसने तो यहाँ पर इतने सारे लोगों को एक ही झटके में जख्मी कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक मार्शल मास्टर है। एक मार्शल मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? हम सभी के सभी लोग एलीट असैसिन्स हैं। हमें यहाँ पर एक मिशन दिया गया था इस बंदे को मारने का, लेकिन अब ये मिशन तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अब तो यहाँ पर एक और बंदा आ गया जो कि मार्शल मास्टर है। तो हमारा जोका जो होता है वहां पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे ब्रदर्स को इतनी बुरी तरह जख्मी क्यों किया? अब तुम मुझे वजह बताओगे और बताओगे कि तुम्हारे पीछे कौन है। तो टकला उसे कहता है कि हम लोग तो बस यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, हमने तो यहाँ पर जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा जोका उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली है। और इसी के साथ ही हमारा जोका जो होता है उसे वहां पर बुरी तरह से पीटता है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वहां पर उसके साथ उसके जितने साथी थे उन सभी लोगों को मास्टर शिम एक बड़ा सा भारी पत्थर ऊपर उठवा देते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर रखना, अगर हाथ नीचे किए तो पत्थर के नीचे आकर मर जाओगे। और वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे सर हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। लेकिन वहां जोका जो होता है दूसरी तरफ उस टकले को पीट रहा होता है। वो पर्सनली उस टकले को बुरी तरह से मार रहा था, जबकि वो सभी लोग सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ पर कहाँ बुरी तरह से फंस गए हैं। वो यंग मास्टर उसकी स्किल्स तो बहुत ज्यादा खास है और ऊपर से ये बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा जालिम है। हम लोग यहाँ पर मिशन पूरा करने के लिए आए थे, लेकिन लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शिम सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर यौन ने आने के बाद ये कहा भी था कि वो इन सभी को मार डालेगा और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। लेकिन इसके बावजूद जब उसने इनके पर अटैक किया तो इन सभी लोगों को बस जख्मी किया, इन्हें जान से नहीं मारा। मुझे लगता है कि वो चाहे यहाँ पर अपने आप को कितना ही एक बैंडेड क्यों ना कह ले या फिर अनऑर्थोडॉक्स म्यूरियम का ही क्यों ना कह ले, लेकिन है तो वो यहाँ पर एक राइटियस फैक्शन से ही। वारियंग मैनर एक राइटियस सेक्टर है और मुझे लगता है कि उसका दिल राइटियस है, इसी वजह से वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ से टकला चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तो दूसरी तरफ हमारे चीफ को दिखाता है कि चीफ अपनी वाइफ के पास जाता है। उसकी वाइफ उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो बहुत सारे जख्म हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये जख्म तो यहाँ पर लगते रहते हैं। और साथ ही उसे गले से लगा लेता है और कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, आज के बाद से मैं कोई तंग नहीं करेगा। और साथ ही वहाँ पर हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है वो जोका से कहता है कि तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए हो? तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर पता चल गया होगा कि मैं मार पड़ रही है? तुम्हारा जोका कहता है यही समझ लो कि मुझे पता चल गया कि तुम लोग मार खा रहे होगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो खैर अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर मुझे एक बात बताओ कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कौन है? मास्टर शिम भी तुम्हारे साथ है, तो फिर वहाँ की रक्षा कौन कर रहा है? तो जोका उसे कहता है कि अब यहाँ पर ब्रदर 4 और ब्रदर 5 जो है वो इस जगह की ध्यान रख रहे हैं, वो लोग इसका ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वो लोग भी काफी ज्यादा बेहतर हैं और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसी वजह से मास्टर शिम के साथ मैं एक जर्नी के ऊपर निकला हूँ। तो रास्ते में पहले मैं सेठ चुंजी से मिलने के लिए गया था और उसके बाद मुझे याद आया कि तुम लोग भी तो इसी गांव में रहते हो, तो वहां से अगले गांव में तुम लोगों से मिलने के लिए आ गया। जहां पर आकर देखा कि तुम लोगों की हालत खराब है। फिर साथ ही वो सामने देखता है कि चीफ अपनी बीवी और बच्चों के साथ लिपटा हुआ होता है। तो हमारा जोका कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर हमारे चीफ को देखो, मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो जल्दी से 5 पीक माउंटेन को छोड़कर भागता वापिस आ गया था। तो अब यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जो मास्टर शिम होते हैं वो उस टकले को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। उस जंगल में लाने के बाद से कहते हैं कि हमारे फर्स्ट यंग मास्टर यानी कि मेरा यंग मास्टर जो है उसे तो यहाँ पर इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा क्योंकि वो एक बच्चा है, लेकिन मैं यहाँ पर दुनिया देख चुका हूँ। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम एक ट्रेंड असैसिन हो। और बताओ कि एक ट्रेंड असैसिन यहाँ पर क्यों किसी को मारने के लिए आएगा? असैसिन का कोई काम नहीं है किसी के लिए बदला लेने के लिए। मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इस काम के किसी ने पैसे दिए हैं। अब जल्दी से उस बंदे का नाम बताओ कि तुम्हें किसने पैसे
पैसे दिए थे इन लोगों के ऊपर आकर अटैक करने के या फिर इनको मारने के, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें बता दूं, उस बंदे का नाम बता दूं जिसने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन वो हमें मार डालेगा। मास्टर शिम उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं उस लड़के के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, उसने तुम्हारे पर तरस खा लिया था, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं जहां पर पहले ही बहुत सारे लोगों की जान ले चुका हूं, जहां पर एक और की जान लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। तो वो बंदा टकलाव से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम यहाँ पर मुझे इसलिए जहां पर लेकर आए ताकि तुम मुझे मार सको, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि असैसिन्स अपना मुंह नहीं खोलते और मेरे बाकी के सभी साथी कहां पर हैं। तो हमारे मास्टर शिमू से कहता है कि तुम्हारे बाकी के सभी साथियों से भी एक एक करके मैंने यही सवाल पूछा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी यहाँ पर सवाल का जवाब नहीं दिया, इसी वजह से मुझे इन सभी को मारना पड़ा। अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, मैं इतना भी कोई सब्र वाला इंसान नहीं हूँ, अब जल्दी से बता दो तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते हो। वो टकलाव से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे बता दूं कि यहाँ पर मेरा मास्टर कौन है जिसने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया था। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा? हम लोग असैसिन्स हैं, हम लोग यहाँ पर जब भी निकलते हैं किसी मिशन के ऊपर तो हमें पता होता है कि हम लोग उस मिशन में मर भी सकते हैं। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी आसान मौत मिलेगी? चलो देख लेते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर शिमू अपनी तलवार को वहां पर फेंकते हैं जहां पर उसका हाथ होता है। उनकी तलवार जो होती है उसकी उंगलियों के बीच लगती है। इस बात से वो काफी घबरा जाता है, कहता है ये बुढ़ा आदमी तो काफी ज्यादा तेज निकला। वो लड़का तो एक मार्शल मास्टर है ही, उसके साथ साथ ये बुढ़ा आदमी भी एक मार्शल मास्टर है। इसी के साथ ही मास्टर शिमू से कहता है माफ करना, रात का अंधेरा काफी है, इसी वजह से मैं स्लिप हो गया, अगली बार तुम्हारी उंगली काटूंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर शिम फिर से अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ तुम्हारी उंगलियां कटवाने के लिए। जबकि वो टकलाव से कहता है नहीं नहीं मुझे मत मारना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें किसने भेजा था। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ सीका सीन दिखाता है जहाँ पर एक यंग मास्टर जो होता है वो किसी के ऊपर गुस्सा हो रहा था। उसका सर्वेंट आकर उसे बताता है कि हमारा मिशन फेल हो गया, असैसिन जो है वो सारे के सारे मर चुके हैं। तो वो कहता है क्या वो असैसिन को मैंने इतनी बड़ी रकम दी थी, यानी उनको बहुत सारा पैसा दिया था ये मिशन पूरा करने का। तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि सर मैंने खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो असैसिन कहीं पर मर गए होंगे। तो यंग मास्टर से कहता है कि मैंने उन असैसिन्स को पूरे 30,000 सिल्वर कॉइंस दिए थे सिर्फ और सिर्फ उस कमीने को मारने के लिए। वो 2 लोगों को वो नहीं मार पाए, वहां इतने सारे लोग गए थे लेकिन इसके बावजूद वो 2 लोगों को नहीं मार पाए। लगता है कि ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मास्टर सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों 7 साल के बाद स्ट्रॉन्गर होकर वापस आए, इसी वजह से उन लोगों ने मेरे असैसिन्स को इतनी आसानी से मार डाला जिनको मैंने 30,000 सिल्वर कॉइंस देकर खरीदा था। जब इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर तुम कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि मैं यहाँ पर मरा नहीं। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। तो हमारे मास्टर पुंग वहां पर खुद आते हैं और आने के बाद दरवाजे को किक मारते हैं। सेकंड ब्रदर भी उसके साथ होता है। वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि जैंग मून हो कमीने कहीं के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को क्यों भेजा था? तो जैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए क्यों किसी को भेजूंगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, 7 साल पहले भी तुमने ऐसे ही घटिया काम किए थे और उसके बाद अब जब हम लोग वापिस आए हैं, मेरा ब्रदर अपनी फैमिली के पास वापिस आया तो तुम यहाँ पर उसे मरवाना चाहते हो, जहां तक कि तुम इतनी भारी रकम देकर असैसिन्स को हायर कर रहे हो। तो जैंग उसे कहता है कि कमीने कहीं कि तुमने मेरी वाइफ मुझसे छीन ली, मैं जहाँ पर अपनी वाइफ को वापिस हासिल करना चाहता हूँ, इसी वजह से कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि वो वाइफ और उसके बच्चे मुझे मिल जाएं। तुम उस औरत के हस्बैंड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, वो मेरी बीवी होनी चाहिए, वो बच्चे मेरे होने चाहिए, लेकिन तुम कमीने और घटिया इंसान हो, तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 121 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वाकई में फर्स्ट ब्रदर ने जहाँ पर इसकी वाइफ को इससे चोरी किया है।